हर 3 दिन बाद किसी न किसी लड़की की हत्या हो रही थी, वह भी इतनी क्रूरता से कि देखकर रूह कांप जाए। शहर में डर का माहौल था। पुलिस को पता था कि हर 3 दिन बाद एक हत्या होगी, फिर भी वे इसका कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम करने के बाद भी पुलिस वाले के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता। इस स्थिति को देखते हुए हेड कमिश्नर ने इस केस को विक्रम नामक अधिकारी को सौंपा, ताकि वह इन रहस्यमयी हत्याओं का पता लगा सके। वह सबसे पहले हत्या स्थल पर जाकर बारीकी से जांच किया, लेकिन उसके हाथ में भी कोई सबूत नहीं मिला। इसी दौरान रात के समय एक लड़की कूड़ा फेंकने निकली। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिससे वह घबरा गई। फिर से एक अजीब आवाज आई और उसी बीच पुलिस को खबर मिली कि जंगल के बीचों बीच एक और लड़की की लाश मिली है। विक्रम तुरंत हत्या स्थल पर पहुंचा। वहां फिर से एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। विक्रम के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। जब विक्रम को खबर मिली कि जंगल के बीचों बीच एक और लड़की की लाश मिली है, तो विक्रम तुरंत हत्या स्थल पर पहुंचा। वहां फिर से एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी, जिससे विक्रम तुरंत एक मीटिंग करता है, जिसमें सभी शहर के पुलिस वाले को बुलाया जाता है। विक्रम कहता है, जंगल के आसपास जितने घर हैं, वहां के सभी लोगों से पूछताछ करो, लेकिन पूछताछ करने के बाद भी उनके हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता। और वही विक्रम के मन में यह डर सता रहा था कि अगले 3 दिन के बाद किस लड़की की हत्या होगी। और इसी बीच रात के समय 2 पुलिस वाले अपने घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई, जिससे वह मदद के लिए पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क न होने पर उसका फोन नहीं लगता। तभी एक पुलिस वाले की नजर एक लड़की की लाश में पड़ी, जो देखने में बेहद डरावना था, जिसे देखकर वह घबरा के वहां से भागने लगा। जब यह घटना विक्रम को मालूम चला, तो उसे बेहद दुख हुआ, क्योंकि उसे अभी तक यह नहीं मालूम चल पा रहा कि हो रही मौतें का कारण कोई हत्यारा है या कोई और बात है, अब विक्रम या कुछ और। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने अरविंद को बताया इस लड़की की हत्या हुई है, वह भी बहुत क्रूरता से। ये सुनने के बाद उन्होंने ये खबर तुरंत विक्रम को दिया। विक्रम तुरंत मर्डर केस की फाइल को खोलता, जिसमें वह ध्यान से देखा। तब उसे समझ आया कि सभी हत्याएं शहर के आसपास ही हुई हैं, यानी हत्यारा शहर के अंदर ही है। इसके बाद सभी पुलिस वाले पुलिस की वर्दी को खोलकर आम इंसान का रूप धारण करते, ताकि हत्यारा उन्हें पहचान ना पाए, और सभी अपनी अपने गन को लेकर पूरे शहर में फैल जाते हैं। लेकिन कौन जानता था कि हत्यारा पुलिस की पत्नी को अगवा कर लेगा। हत्यारा बड़ी आसानी से उसकी पत्नी को अगवा करके जंगल के बीचों बीच ले गया और उसे बड़ा क्रूरता से रस्सी से बांध दिया, जिससे लड़की का दम घुटने लगा। और वहीं जब अरविंद को पता चला कि उसकी पत्नी का, विक्रम तुरंत अरविंद को उस जंगल में ले गया जहां 3 दिन पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। विक्रम को शक था कि हत्यारा उसकी पत्नी की हत्या भी उसी जगह करेगा, और इसी बीच हत्यारा लड़की को बड़ा क्रूरता से रस्सी से बांध दिया। लेकिन अरविंद सही समय में आकर हत्यारा को मारकर अपने पत्नी को बचा लेता है। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और शहर में लड़कियों की हत्याएं भी रुक गईं। अब सबको लगा कि यह केस बंद हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली हत्यारा अभी भी जिंदा है। वह पुलिस को चकमा देकर शहर में खुलेआम घूम रहा था। यह हत्यारा, जो हर 3 दिन में एक हत्या करता था, वह अचानक एक साथ कई औरतों का हत्या कर देता है, वह भी इतनी बारीकी से कि किसी को पता न चले। जब यह बात विक्रम को पता चला कि एक दिन में कई औरतों की हत्या हो चुकी है, तो यह सुनकर विक्रम घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि हत्यारा तो अब मर चुका है, तो अब हत्या कौन कर रहा है।